मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, ये वीडियो इतनी सुबह सुबह इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आज राहु और केतु का ट्रांजिट हो रही है। ठीक है, तो राहु जो है वो एक्वेरियस में एंट्री करने वाली है और केतु जो है वो लियो में एंट्री करने वाली है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि राहु और केतु को कार्मिक प्लैनेट्स कहा जाता है, तो ये जो है ना, अभी आपका कुछ ऐसे पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है ना, वो सब अभी ट्रिगर होगा। ठीक है, तो देखिए, राहु जो है ये आपकी डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर मतलब जो भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, आप देखोगे कि वही सारी चीज़ों में आपका डिजायर्स इतना ज़्यादा बढ़ेगा, आप उन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों की जो जर्नी है ना उसके रिलेटेड कुछ बातें करूँगी। आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनके बारे में भी बातें करूँगी। ठीक है, तो राहु जो है ये तो डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है और केतु जो है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को। ठीक है, तो अभी जो है ना कुछ लोगों की क्योंकि एक्वेरियस में राहु एंटर कर रहे हैं, तो जो एक्वेरियस वाले हैं ना, जिन लोगों की सन साइन एयर साइन है, जैसे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, ये जो 3 राशियां हैं ना, इनके अभी ऐसे डिजायर्स क्रिएट हो रही होगी। आप कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐसे अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे कि जो पैसे है, मनी, नेम, फेम, सब कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहोगे। ठीक है, तो बहुत सारा मेहनत आप अभी करोगे। ठीक है, तो अभी आप जैसा काम करोगे ना उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, या तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, या फिर आप अगर बस डिजायर्स में रह जाओगे, काम नहीं करोगे, तो आप देखोगे कि आप बस चेस करते रहोगे। आपकी जो डिजायर्स है ना उसको चेस करते रहोगे। आपको जो कुछ भी चीज़ें चाहिए, आप बस उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में सोच सोच के रह जाओगे। ठीक है, तो केतु जो है ये क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो फायर साइन वाले हैं ना, जैसे कि एरिस, लियो, सजिटेरियस, ये जो 3 राशियां हैं ना, इन लोगों की अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बड़ी तेज़ी से होने वाली है। ठीक है, आपकी जो सोल है ना ये अभी इवॉल्व होगा, आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, कुछ लोगों का कलेक्टिव में जो है ना, सारे लोगों की एनर्जी तो सेम नहीं है। कुछ लोगों की रियूनियन हो चुकी है, कुछ लोगों की अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी, कुछ लोग अभी अपनी डिजायर्स को पूरी तरह चेस कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप चेस कर रहे हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करके अपनी जो लाइफ है ना उसको अच्छा सा मतलब बेटर बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, अगर आपका पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहा है, जिन लोगों के बीच अभी सेपरेशन हुआ है ना, आप 100% कन्फर्म हो जाएगा कि या तो वो पर्सन अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी ट्रिगर होने वाली है, तो वो पर्सन अभी पूरी तरह साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पहले से ही वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमेशा साइलेंट जोन में ही होता है, सेपरेशन में ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। ओके, क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी है, तो इसको आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जो राहु केतु का जो टाइमिंग है, ये तो 1.5 साल चलता है, तो ऐसे तो चलेगा। ठीक है, हर एक राशि में राहु केतु जाएंगे, उनका जो भी काम है ना वो ज़रूर करके वो जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे जो प्लानिटरी पोजीशन है, मतलब प्लैनेट्स जब ट्रांजिट करते हैं, उस ट्रांजिट को तो आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो लोग अभी सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं ना, आप अभी अपना जो इनर ग्रोथ है उस पर फोकस करिए, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो केतु जो है ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर करेगा, ताकि आप इवॉल्व हो सके। ठीक है, इसलिए ही आपकी इनकारनेशन हुई है। और राहु केतु जो है ना, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रिगर करते हैं, और आपको वही सारी चीज़ें, मतलब देखिए, आपको आपकी जर्नी में इवॉल्व कराने के लिए ही ये सारे ट्रांजिट होता है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों आप दोनों का सेपरेशन हो गया, क्यों वो पर्सन आपसे चला गया दूर, ऐसा अगर सोच सोच के आप अगर अपना काम नहीं करोगे ना, तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और फिर से आप दोनों का सेपरेशन होगा, यही सारी चीज़ें चलता रहेगा। ठीक है, तो राहु जो है, क्योंकि राहु आपकी डिजायर को रिप्रेजेंट करती है, तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे लोग हैं ना, कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स है, जो लोग इस जर्नी के बीच में है। आपका जो पर्सन है ना वो अभी बहुत सारा मेहनत कर रहा है उनके ऊपर। तो अभी देखिए, क्योंकि वो पर्सन
आउकिन हो चुका है, या फिर अगर आउकिन के बीच में है ना, जो डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन्स इस जन के बीच में है, आप देख रहे होंगे कि आप पैसे कमाने के लिए बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, या फिर अपना जो डिजायर्स है, आपकी जो सपोज आप आपकी पर्सन से शादी करने के लिए कोशिश करें, तो आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, उस पर बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे कि कैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाए। ठीक है, तो मास्कुलिन जो है उनकी एनर्जी ऐसा ही है, तो वो पर्सन अभी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए ही वो आपसे अभी बात नहीं कर रहा है। या फिर जो लोग अभी रियूनियन में है ना, मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं तो पैसों के लिए अभी बहुत सारा मेहनत कर रही हूँ, बहुत सारे मतलब हर जगह मेरा काम चल रही है, हर जगह से मुझे पैसे भी आ रहे हैं, और मेरा जो पर्सन है वो भी अपने ऊपर बहुत सारा मेहनत कर रहा है। मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा मतलब बहुत सारा मेहनत हम दोनों कर रहे हैं। ठीक है, मेरा जो पर्सन है वो एक्वेरियस है, तो उसकी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों को वो पहले अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, उसके बाद ही जाके हम दोनों की शादी होगी। ठीक है, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, और मुझे पता है कि ये जो राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है, इसमें यही सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, एंड क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइमिंग भी है, तो कुछ लोगों की लाइफ में आप देखोगे कि बहुत सारी इल्यूजन्स क्रिएट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम आपकी हर एक एनर्जी सरफेस में ट्रिगर होता है, ट्रिगर होकर सरफेस में आता है, तो इल्यूजन्स तो आप लोगों के बीच क्रिएट होगा। आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आएगी कि वो पर्सन साइलेंट होकर क्या कर रहा है, क्या वो किसी थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट भी आएगा। ठीक है, क्योंकि राहु केतु जो है ना, ये कार्मिक प्लैनेट्स है, तो आपकी जो भी कर्मा है ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं, आप दोनों पास्ट लाइफ का आप दोनों का पास्ट लाइफ की कनेक्शन होता है, तो आपकी पास्ट लाइफ में आपका जो भी कर्मा पेंडिंग है ना, वही सारी चीज़ें अभी सरफेस में आएगी रिलीज होने के लिए। ठीक है, तो आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो वो पर्सन भी आप दोनों के बीच आएगा। ठीक है, उस चीज़ को आप तब हैंडल कर पाओगे जब आप अपना इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप अगर कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, या फिर आपका जो पर्सन है वो अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो आप डिवाइन में सरेंडर कर रखिए अपने आप को, और आप एनर्जेटिकली उस कर्मा को हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, जब आप एनर्जी को हील कर लोगे ना, आप देखोगे कि वो जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है ना, वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये आप मतलब ये डिवाइन के हाथ में है। ठीक है, डिवाइन को पता है कि कैसे उस कार्मिक को आपकी लाइफ से निकालेगा, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपकी लाइफ में वो कार्मिक कैसे आया है। ठीक है, तो एनर्जी को आप हील करिए। ओके, क्योंकि ये आपकी इवोल्यूशन की टाइमिंग है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की टाइमिंग है। तो आप अगर अपना काम नहीं करोगे ना, आप अगर एफर्ट्स नहीं दोगे, तो आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगा, ना वो ट्रांसफॉर्मेशन, ना वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, ना आप कुछ जो अपनी जो डिजायर्स है उसको उस पर अगर आप काम नहीं करोगे, बस आप अपनी माइंड में सोचते रहोगे कि मुझे यही सारी चीज़ें चाहिए। या फिर सपोज़ मान लीजिएगा कि आप अपनी ट्विन के साथ शादी करना चाहते हो, बट शादी के लिए आप अंदर से तैयार नहीं हो, तो आप अगर खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, तो आप दोनों का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ सके। और ये जो ट्रांजिट हुआ है ना, इसका तो जो एनर्जी है ये बहुत हेवी रहने वाली है। कुछ लोगों की सेपरेशन भी होने वाली है, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइमिंग है, तो सेपरेशन में आप गो थ्रू ज़रूर करेंगे। आप अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप दोनों का बीच सडनली क्यों सेपरेशन हो गया, और आप कुछ काम नहीं करोगे, उस पर्सन को चेस करते रहोगे, उसको बार बार जाके डिस्टर्ब करोगे, वो अगर कुछ कर रहा है तो आप अगर उनको ऐसे डिस्टर्ब करोगे ना, तो वो पर्सन आपको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी कलेक्टिव में है। ठीक है, तो सेपरेशन अगर आपकी हो गई है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और आप अपने ऊपर काम करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, राहु और केतु जो है ना, ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस को देके भी जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लेसन को सिखाते हैं। आप जो कर्मा करते हो, आपका कर्मा का फल भी आपको मिलता है। या फिर इसी टाइमिंग में अगर आप कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट कर देते हो खुद से, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है अच्छा कर्मा अगर आप करोगे तो आपको अच्छी वाली रिजल्ट मिलेगा, बुरा कर्मा अगर आप करोगे तो बुरी वाली चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए ही आपको थोड़ी सी होशियार से काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। आप सोच समझ कर जो कर रहे हैं ना, सोच समझ कर करिए। कुछ करने से पहले आप 10 बार सोचिए कि ये आप जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, या फिर जो आपकी इंट्यूशन है ना, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। आप सडनली कोई भी स्टेप ना लीजिए। ठीक है, कोशिश करिए कि
आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी आप किसी और के साथ अभी एक्सचेंज ना करें, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइमिंग है। और कुछ लोगों की अभी तो पूरा मतलब वो 3D चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में पूरी तरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि क्वालिटी में अभी 2 तरह की एनर्जी चल रही है, उधर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और इधर जो मास्कुलिन है ना, जो हाईली अवेकन हो चुके हैं, उनको उनकी जो डिजायर्स है उसी से ही मिला जा रहा है, ठीक है। मतलब वो पर्सन अभी अपनी जो भी गोल है ना, जो वो सोच के रखा है कि यही सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में अचीव करेगा, वो उसी पे पूरी तरह फोकस है, ठीक है। तो उनको अभी उनकी जो परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन है ना, उसी के लिए ही तैयार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं ना, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, वो डिवाइन मास्कुलिन का पहला प्रायोरिटी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जब उनका बैलेंस हो जाएगा तो आप लोगों की रियूनियन 100% होगा, ठीक है। ये हम दोनों की एनर्जी है, ठीक है। मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरा जो पर्सन है वो एक्वेरियस है, तो एक्वेरियस में राहु आया है, तो वो पर्सन उसकी डिजायर्स के ऊपर काम कर रहा है, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। इसलिए आप देखिए कि आपका जो पर्सन है वो अगर एक्वेरियस है ना, तो वो 100% ये गारंटेड है कि वो पर्सन अपनी जो लाइफ है ना, मतलब जो गोल है, अपनी जो डिजायर्स है, जो 3D चीज़ें है ना, जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, उसी को बैलेंस करने के लिए, उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच अगर अभी कोई सेपरेशन चल रही है ना, पूरी तरह साइलेंट जोन चल रही है, तो आप ऐसा ना सोचें कि वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर मास्कुलिन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है ना, तो वो इतना मेहनत करते हैं अपने ऊपर, आपको तो पता होगा, ठीक है। बट जिन लोगों को पता नहीं है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मास्कुलिन जो होते हैं वो पूरी तरह डेडिकेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी फेमिनिन ही उनकी लाइफ में चाहिए, ठीक है। तो उनकी फेमिनिन को वो खुश रखने के लिए वो इतना सारा मेहनत करते हैं, ठीक है। आप लोग मे भी अभी समझ नहीं पाएंगे, बट जैसे ही आप देखोगे कि ये टाइम निकल जाएगा, ये जो मतलब जो राहु केतु का जो टाइमिंग है, ये जब एंड हो जाएगा ना, आपका पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा, रिटर्न आएगा, अगर आप दोनों का मतलब सेपरेशन हो गई है, उसी टाइम आप देखोगे कि उसके पास कितनी सारी चीज़ें होगा, वो सारी चीज़ों को अचीव करके ही आपके सामने आएगा, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं उनको नेम, फेम, दौलत, शोहरत, ये सारे चीज़ों को अचीव करके ही आपके सामने वो आना चाहते हैं, ठीक है। उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होगा ना, तो वो आपके सामने कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। यही उनका पावर है, ठीक है। तो उनको उनकी डिजायर्स को पहले अचीव करने दीजिए, उनकी डिजायर्स को फुलफिल करने दीजिए, तभी जाके वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी देखिए सक्सेस आने वाली है, बहुत बड़ी रियूनियन भी आने वाली है आगे, एंड कुछ लोगों की बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अभी चलने वाली है, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका पर्सन किस तरह की एनर्जी में है, उसी हिसाब से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए गाइज, ये तो थी राहु केतु का कुछ एनर्जी का इफ़ेक्ट, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जिन लोगों के बीच अभी सेपरेशन हुआ है ना रिसेंटली, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो जो पर्सन है ना, केतु जो है, उसकी एनर्जी जब कलेक्टिव में आता है ना, वो आपको अलग कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे रियूनियन में बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आपको सेपरेशन में गो थ्रू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर आपकी माइंड में कुछ इल्यूजन्स आ रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि ये इल्यूजन्स इसलिए आ रही है ताकि आपको पेन मिले। आपकी माइंड में आप जब ओवर थिंकिंग करते हो ना उस पर्सन के बारे में, तो आपको पेन ही मिलता है, तो ठीक है। पेन की वजह से ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, आप असेंड होते जाते हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ओके। सो गाइज, यही है फ़िलहाल कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, आपको कुछ समझ में आया, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड आज संडे है, तो आज कुछ सेशन भी है, मास्कुलिन का भी सेशन है। मास्कुलिन की जो एनर्जी है ना, मैं उसको इवनिंग में लेके आऊँगी अगर मुझे टाइम मिले तो, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना इन्वॉल्व करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।